जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा दी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, ये सभी मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। ठीक है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग संविधान सभा जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, पर क्या है बच्चों कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि जो है कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो क्रिप्स योजना की बेबेल योजना की कैबिनेट मिशन योजना की माउंटबेटन योजना। सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा, क्रिप्स योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन सामने दिया गया, आपको बताना है। सही जवाब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, एम.एन. राय। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों तीन सही जवाब भी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे यानी होम मिनिस्टर थे। महात्मा गांधी आप लोग जानते हो, करो मरो भारत छोड़ो आंदोलन, जिन्हें बाबू जी के नाम से जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है संविधान सभा के भैया अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बच्चों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। चार सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे भैया, और आगे चल के हमारे देश के क्या बने, राष्ट्रपति बने। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सैदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के क्या थे, जनक थे। ठीक है, ये सब जानकारी छोटी छोटी जानकारी आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में कि लाहौर में कि कलकत्ता में कि दिल्ली में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये जो है दिल्ली में हुआ था। दिल्ली है दिल वालों की भैया, बम्बई है पैसे वालों की, ये है बम्बई मेरी जान। दिल्ली है दिल वालों की, बम्बई है पैसे वालों की, ये है बम्बई मेरी जान। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में संसद भवन है, सर्वोच्च न्यायालय है भारत का। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। संसद भवन कहाँ है भारत का, ये नई दिल्ली में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे हम लोग खटाक से। भारतीय संविधान को किसने बनाया था। संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है भारतीय संविधान को किसने बनाया दोस्तों, संविधान सभा ने जो है बनाया था। ठीक भैया, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान सभा का चुनाव इनमें से किस आधार पर हुआ था। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये किस आधार पर हुआ था आपको बताना है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो है डी हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो आपको बताना है 289, 299, 324, 333। तो 8 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 299। 1947 तिथि आप लोग क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो 9 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखो अभी हम लोग चर्चाएँ कर रहे थे, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सैदानंद सिन्हा थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चल कर हमारे देश के राष्ट्रपति बने। ठीक भैया, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो जो है 9 दिसंबर 1946 को बच्चों हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग संविधान की प्रस्तावना संबंधी जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है देखेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो दोस्तों यहाँ सी हो जाएगा भारत और इंडिया। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो सही जवाब जो है यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। देखो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार किया गया था, यानी अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी मनाई जाती है, क्यों दोस्तों? क्योंकि भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का एक नया संविधान बनकर लागू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप बता देंगे 26 जनवरी 1950 को जो है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो है क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें सही जवाब आप क्लिक कीजिए। तो भैया 15 का सही जवाब सी हो जाएगा, संविधान को लागू करने की तिथि। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था। अभी हमने बताया था, आप बता देंगे कब अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत मीन्स होता है जो है अपनाना, अपनाना, ठीक भैया, अपनाना। तो 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं से संबंधित इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 17 नंबर का, देखेंगे। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। सही जवाब जो है डी हो जाएगा, अंशतः कठोर अंशतः जो है लचीला। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है कि भारत का है कि कनाडा का है कि दक्षिण अफ्रीका का है? तो 18 नंबर सही जवाब जो है बी हो जाएगा, अपने देश भारत का। भारत का संविधान विश्व में सबसे लिखित सर्वाधिक व्यापक लंबा है। ठीक भैया, भारत के संविधान भारत को माना गया है, क्या माना गया है आपको बताना है। 19 नंबर सही जवाब सी हो जाएगा, राज्यों का एक यूनियन। यानी बच्चों जो संविधान बनी है राज्यों का एक यूनियन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा, राज्यों का संघ। सही जवाब जो है सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है भैया कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, यानी आपकी वोट देने की उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। सही जवाब जो है ए हो जाएगा, 18 वर्ष। दोस्तों यदि आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप वोट देने के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, जो भी चुनाव होता है, चाहे प्रधानी को हो या प्रधान कुछ चुनाव हो, उसमें आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप जो है मत दे सकते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका पड़ा है दोस्तों? सही जवाब ये हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। सबसे ज़्यादा जो लिया गया है भारतीय संविधान में, भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है ग्रहण किया गया है। अच्छी अच्छी जो बातें हैं इसमें से। अब है क्वेश्चन संविधान का स्रोत। संविधान के स्रोत से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 23 नंबर, इस संविधान के संरक्षक रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? आपको दोस्तों बताना है। तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो 24 नंबर का सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा, ये भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? दोस्तों सही जवाब जो है बी हो जाएगा, कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है कि भारतीय संविधान की जो है कौन सी विशेष व्यवस्था भैया व्यवस्था इंग्लैंड से जो है ली गई है? तो 26 नंबर किस पे जाएगा? 26 नंबर इस पे जाएगा, ए पे जाएगा भैया, संसदीय प्रणाली। ठीक है, चलिए मस्त रहिए दोस्तों, मस्त रहो मस्ती में।
हैं आग लगी है बस्ती में, एकदम मस्त होकर देखो। पढ़ाई एकदम मस्त में नहीं पढ़ोगे मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, एकदम एकदम मौज में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का जो है अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर स्विट्जरलैंड, आपको बताना है। तो 27 नंबर सही जवाब जो है बी हो जाएगा भैया। फिर से वही आ गया अमेरिका, ये विकसित देश है यार अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग संविधान के अनुच्छेद चलेंगे, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद जितने भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए अब देखेंगे हम लोग संविधान के अनुच्छेद संबंधी क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अल्पसंख्यक माने जो संख्या में कम हो यार। सही जवाब जो है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? अंतिम रूप से, ठीक है ना। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 29 नंबर का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है सी हो जाएगा। 355 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान समय में मूल रूप से पूछा जाए तो 355 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भैया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? ये जो है किस अनुच्छेद में बातें कही गई है? तो 30 सही जवाब जो है हो जाएगा अनुच्छेद 1 में जो है। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है भैया कि नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, 17, 23। तो 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 31 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान अस्पृश्यता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। 14 में, 17 में, 19 के आ में और अनुच्छेद 24 में। तो दोस्तों जो है 32 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 1 के आ में, ठीक है। जो प्रेस की आज़ादी है, प्रेस माने मीडिया, जो मीडिया वाले होते हैं उनकी जो आज़ादी है दोस्तों, उनको स्वतंत्रता का अधिकार में है दिया गया आज़ादी, अनुच्छेद 19 के 1 में जो है दिया गया है। चलिए हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो पहला क्वेश्चन 33 का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, लोकसभा अध्यक्ष को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार दिया गया है वो संसद। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों संसद जो होती है हमारे देश की सबसे बड़ी नियम कानून बनाने वाली संस्था है संसद, जो कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ जो दोस्तों जो कानून बनता है पूरे देश में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 62, 63, 65, 60। तो 34 सही जवाब जो है बी हो जाएगा, 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप, पांडिचेरी। तो दोस्तों जो है 35 सही जवाब ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश क्या है? एक जो है प्रांत है, यानी राज्य है। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो अभी जो है हाल में बदल गया है दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य हो गए हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के जो है भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, इन्होंने जो है 500 देशी रियासतों को भारत में दोस्तों विलय किए थे, जो एकदम खंडों विभाजित थी। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना जो है आवश्यक होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। संबंधी राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यसभा, संबंधी राज्य के राज्यपाल। तो दोस्तों जो है 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 38 का सी हो जाएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल की। किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? संबंधित राज्य के राज्यपाल की। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 47, 53, 56, 66। तो दोस्तों 39 सही और सी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। सब मेरी इंपॉर्टेंस है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष जो है किया गया था? तो 40 सही जवाब जो है डी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में।